ब्यास सतलुज लिंक परियोजना का 45वां स्थापना दिवस पंडोह डैम पर शहीद स्मारक के समक्ष बीबीएमबी द्वारा बुधवार को धूमधाम से आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अधीक्षण अभियंता मुख्यालय इंजीनियर कश्मीर सिंह ठाकुर ने शिरकत करते हुए बीबीएमबी अध्यक्ष इंजीनियर श्रीवास्तव का विशेष संदेश पढ़कर सुनाया। इंजीनियर श्रीवास्तव ने बीबीएमबी के समस्त कर्मचारी अधिकारी को बीएसएल परियोजना में सराहनीय कार्य करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि कोविड के चलते बीएसएल परियोजना में रिकॉर्ड विद्युत उत्पादन हुआ है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लक्ष्य से 19.60% अधिक विद्युत उत्पादन करते हुए कर्मचारी अधिकारियों ने अपने कर्तव्य का परिचय दिया है, जिसके लिए उन्होंने सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बीएसएल परियोजना ब्यास सतलुज को जोड़ने वाली एकमात्र परियोजना है, जिसके रखरखाव और संचालन में बीबीएमबी के आला अधिकारी कर्मचारी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा पंडोह बीबीएमबी के वरिष्ठ अधिशासी अभियंता इंजीनियर हरीश शर्मा और राजेश हांडा के साथ उनकी समस्त टीम को सफल आयोजन पर बधाई दी। बीएसएल परियोजना ब्यास और सतलुज नदियों को आपस में जोड़ने के वर्ष की पहली परियोजना है। इस परियोजना में कार्यरत सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने अतिक परिश्रम से देश के प्रति अपने कर्तव्य का वहन तो कर ही रहे हैं, अपितु वर्तमान में खराब मानसून की स्थिति में भागीदार राज्यों की विद्युत एवं जल की मांग की आपूर्ति में भी निरंतर प्रयासरत हैं। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड इस परियोजना के परिचालन द्वारा उपलब्ध जल स्रोतों का इष्टतम प्रयोग करते हुए आप सभी ने विद्युत उत्पादन के नए विश्वसनीय कीर्तिमान स्थापित किए हैं। डीजीपी संजय कुंडू बुधवार को नूरपुर पुलिस थाना पहुंचे। जिला के सीमावर्ती इलाकों का दौरा करने के बाद डीजीपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान डीजीपी ने कहा कि जिला कांगड़ा का सीमावर्ती इलाका काफी संवेदनशील है। पंजाब के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी नजदीक है, लिहाजा यहाँ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। डीजीपी संजय कुंडू ने नूरपुर और आसपास के क्षेत्र में नशा बेचने वाले इलाकों के साथ अवैध खनन वाले इलाकों का भी दौरा किया। उन्होंने बताया कि जिस तरह से पुलिस ने इलाके में नशा माफिया पर लगाम लगाने के साथ उन पर वित्तीय प्रतिबंध लगाए हैं, उससे वह संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि अब तक नशा तस्करों की 10 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अटैच कर चुके हैं और अब ये मामले ईडी को सौंपने की तैयारी की जा रही है। संजय कुंडू ने कहा कि अवैध खनन को लेकर भी पुलिस सख्ती बरतेगी। जो लोग नियमों के पालन करते हुए खनन कर रहे हैं, पुलिस उन्हें पूरी सुरक्षा देगी, लेकिन जो लोग अवैध खनन कर रहे हैं उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में पुलिस सीमाओं पर अधिक सतर्कता बरतेगी। जो बॉर्डर एरियाज है कांगड़ा के, इसके दौरे पे आया। कल मैं इंदौरा क्षेत्र का निरीक्षण किया, फिर उसके बाद डमटाल का और आज नूरपुर क्षेत्र का। तो आप जानते हो कि कांगड़ा जिला सबसे बड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश का। इसकी काफ़ी लंबी इंटरस्टेट बाउंड्री पंजाब के साथ लगती है और पंजाब का जो भी चिकन नेक का एरिया है, ये भी बहुत पंजाब के हिसाब से बहुत सेंसिटिव है। यहाँ से इंटरनेशनल बॉर्डर भी बड़ा नज़दीक है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस काफ़ी हैं। तो हमने पूरे एरिया का सिक्योरिटी रिव्यू किया, सिक्योरिटी असेसमेंट किया और जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं जैसे नारकोटिक्स है, मादक पदार्थ हैं, इलीगल माइनिंग है, इसके भी एरियाज़ देखे। और मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले 1 साल में मादक पदार्थ के अगेंस्ट काफ़ी काम हुआ है। ना केवल हमने क्वालिटी केसेस किए हैं, हमने साथ ही साथ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें करीब 10 करोड़ की प्रॉपर्टी जो स्मगलर्स की अटैच हुई है। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अब हम केस ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को दें, ताकि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम या जो पैसा 2 नंबर का 1 नंबर में बना के मनी लॉन्ड्रिंग करके जो उन्होंने बनाया है वो भी अटैच हो। हम चाहते हैं कि जो फाइनेंशियल इंसेंटिव ये क्राइम करने के लिए बिल्कुल ना हो। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इलीगल माइनिंग पे चिंता जताई है, इसीलिए मैं मंड का एरिया भी देख के आया, पहले मैं स्वां का एरिया भी देख के आया हूँ और हमने ये निर्णय लिया है कि जो लेजिटिमेट माइनिंग करते हैं उनको फुल प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन जो इलीजिटिमेट या इलीगल माइनिंग करते हैं उसमें हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी होगी। आप जानते हो कि कुछ दिन पहले जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पे ड्रोन अटैक हुआ था। हम सेंसिटिव है इस मामले में और कांगड़ा और चंबा में काफ़ी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं
हमने ऑडिट स्टार्ट कर दिया सब मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का मिलिट्री अथॉरिटीज़ के साथ, और 1 महीने में हम इसकी असेसमेंट या रिपोर्ट बना लेंगे। और हम आशा यही करते हैं कि हमारे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन से अंदर भी सेफ रहें और बाहर से भी इनको कोई थ्रेट ना हो। पिछले 1 साल में कांगड़ा ज़िले ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मेजर डेकॉइटीज़ वगैरह इन्होंने ट्रेस किए, साथ ही साथ जो मादक पदार्थ में काफ़ी अच्छा डेंट इन्होंने किया है। मैं उसके लिए एसपी साहब और उनके पूरे कर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि इस आगे में भविष्य में ऑर्गेनाइज क्राइम के अगेंस्ट या नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट हम इससे बेहतर कदम उठाएंगे। आप जानते हो कि हमारा काफ़ी लंबा बॉर्डर पंजाब के साथ लगता है, और पंजाब में कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं, और बॉर्डर हमेशा चुनाव की दृष्टि से संवेदनशील रहता है। एक तो क्राइम भी होता है, स्मगलिंग भी क्रॉस बॉर्डर होती है, तो बॉर्डर की प्रिपेयर्डनेस हम पंजाब के इलेक्शन के लिए भी करना चाहते हैं ताकि हम प्रिपेयर्ड हों। इंदौरा क्षेत्र में ट्रैक्टर चालक अपनी ट्रैक्टर ट्रालियों में ओवरलोड रेत बजरी को भरते ही हैं। इसके साथ साथ यह छोटे रास्तों में पूरा दिन तेज रफ्तार से ट्रैक्टर चलाकर निकलते हैं। आए दिन यह तेज रफ्तार से चलने वाले ओवरलोड ट्रैक्टर चालक मड क्षेत्र में कई दुर्घटनाओं को अंजाम देते हैं। टांडा पतन ब्यास पुल से मात्र कुछ ही दूरी पर स्थित शाखा डाकघर मड मियानी के बिल्कुल सामने चौक में एक हादसा देखने को मिला। यहाँ तेज रफ्तार चल रहे रेत बजरी से ओवरलोड ट्रैक्टर ट्राली के चालक ने एक स्कूटी सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया। स्कूटी सवार युवक ने अपनी होशियारी दिखाते हुए चलती स्कूटी से डाकघर की ओर छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। युवक द्वारा अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो यह घटना एक दर्दनाक घटना साबित हो सकती थी। फिलहाल युवक को कोई चोटें नहीं आई है। वहीं ट्रैक्टर चालक ने स्कूटी को ट्रैक्टर के नीचे लेकर पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। ट्रैक्टर चालक इंदौरा छोंच खड्ड में पड़ती गुज्जर कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा है। सोलन के कांग्रेस विधायक कैप्टन डॉक्टर धनीराम शांडिल ने अपनी कुलदेवी माता ज्वाला के दर्शन किए। विधायक ने दर्शनों के बाद बताया कि वह अपनी कुलदेवी के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं और माता ज्वाला से सबकी सुख शांति मांगी है। साथ ही आने वाले 3 चुनाव में जीत का आशीर्वाद भी मांगा। सभी पर माता अपनी कृपा बनाए रखे, ऐसी कामना की गई। धनीराम शांडिल ने बताया कि महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है और हर क्षेत्र में आर्थिकी पर प्रभाव पड़ा है। तो सारा जीवन ही माँ ज्वाला के ध्यान में बिताया। हमारी सभी पलटने में तो आज डोगरा का हूँ। हमारी सभी पलटनों के यहाँ पे गेट बने हैं। इस माँ के ध्यान करने से ही आज हम इस जीवन में खड़े हैं। अभी हमारे 3 उपचुनाव हो रहे हैं और माँ से यही आशीर्वाद मांगने आए हैं कि हमारी तीनों चुनाव में विजय हो। कांग्रेस की नीतियाँ आ गया है, कांग्रेस की जिन्होंने देश बनाया है उनको दोबारा लोग आशीर्वाद दें। मैं माँ के चरणों से यही प्रार्थना करने आया हूँ। चरम सीमा पर चली गई है और सभी हम जानते हैं कोई भी क्षेत्र हो जिसमें हमारी आर्थिक में प्रभाव न पड़ा हो, चाहे वो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, चाहे हमारे छोटे मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं और चाहे किसान वर्ग हैं, सभी लोग इस वक्त त्रस्त हैं। और ऐसा महंगाई का दौर कभी हमारे देश में पहले देखा भी नहीं, चाहे वो 1965 की लड़ाई के दिनों, जबकि हमने जवानों ने भी सैनीवाला बॉर्डर पर लड़ते हुए भी एक दिन अन्न छोड़ा था, तब भी देश में इतनी बुरी हालत नहीं हुई थी। और मैं समझता हूँ कि आज सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि हम महंगाई पर काबू पाएँ। हम गरीब लोगों को और उन लोगों को जिनके दिहाड़ी बनाने के बाद पैसे मिलते हैं उनकी तरफ ध्यान दें और ऐसी नीतियां बनाएं जिससे बेरोजगारी खत्म हो। भीषण गर्मी और उमस से लोगों का हाल बेहाल है। जब पहाड़ी इलाकों में ही गर्मी से लोग परेशान हैं, तो मैदानी इलाकों में कितनी गर्मी है इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। लोग बारिश की आस लिए बैठे हैं, पर न जाने इंद्रदेव कब मेहरबान होंगे। बारिश ने मुंह मोड़े रखा है। भीषण गर्मी के बीच लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। पूरे दिन गर्मी और उमस से पंखे कूलर चलने के बावजूद लोग पसीने से तरबतर रहे। मंडी शहर में बाजार में आए लोग छाता लिए हुए खुद को धूप से बचाते नजर आए। जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और इन दिनों बरसात का मौसम चल रहा है, लेकिन बरसात के इस मौसम में लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर
कब बारिश होगी। बारिश के ना होने से लोग काफी मायूस हैं। दिन के समय लोगों को चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते लोगों के पसीने छूट रहे हैं। मंडी शहर के स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात का मौसम है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बारिश का नामो निशान नहीं है और लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात पड़ी है पर क्या करें, लोग तो इच्छा कर रहे हैं पानी बरसे, पर प्रभु का विधान कुछ अलग ही है। लोग पसीने छूट रहे हैं गर्मी के। लोग बोले कि त्राही मांग करें कि प्रभु बारिश दे, नहीं हो रही है। जिस तरह इंसान प्रभु की बात नहीं मानता, वो भी हमारी बात नहीं मानेगा। अगर हम अच्छे नियम से रहेंगे तो प्रभु हमारी बात सुनेगा। लोग गर्मी से बड़े व्याकुल हुए हैं, ये प्रभु की मार है। मैं कुछ गर्मी कुछ ज़्यादा महसूस हुई और बारिश का होना बहुत जरूरी हो गया है। इस वक्त लोगों को लोग जो है जैसे भी बच जाते हैं, कोई काम करने आते हैं तो मंडी में बहुत ही आम जगह में गर्मी से जो है लोगों के काफ़ी हालात ख़राब है, काम करना भी बड़ी मुश्किल हो गई है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।